Welcome all again my YouTube channel Rao C Forum. Friends, I have already solved the remaining questions before 74. I mean 1 to 74, and you can watch the video till end up to 100 questions. Okay, let's start now. The question is the relationship between atmospheric pressure, PATM, gauge pressure and absolute pressure is given by. देखिए ध्यान रखिए फ्रेंड कि जो ये प्रेशर्स हैं इसको हम कैसे अरेंज करते हैं। तो एक आप टेबल बनाइए, एक चार्ट बनाइए, उससे आप समझ जाएंगे। देखिए ये अल्टीट्यूड ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ध्यान रखिए, ये ऐसे लीजिए ग्राउंड लेवल, ऐसे मान लीजिए। तो जैसे से ऊपर हम बढ़ते हैं ऐसे ध्यान रखिए वैसे प्रेशर क्या घटता आता है। ठीक है, सिंपल बात है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आज अल्टीट्यूड हम बात करेंगे तो जो मैक्सिमम प्रेशर होता है यहाँ को एक रेफरेंस मान लेते हैं हम लोग ना, PATM। ठीक है, यहाँ पे सॉरी P एब्सोलूट, ये P एब्सोलूट। ठीक है, और एक एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है जो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। पता है आपको कि PATM बराबर, हम जानते हैं PATM बराबर क्या होता है, 101.3। ठीक है, 3 बार होता है। ठीक है, इतना होता है। अब ध्यान रखिए, तो जो PATM है, मान लीजिए P एब्सोल्यूट इतना है। ठीक है, P एब्सोल्यूट इतना है और PATM है यहाँ पे, ध्यान रखिए PATM है। ठीक, और जो गेज प्रेशर होगा, ध्यान रखिए गेज प्रेशर, ये PATM क्या तो अप होगा या फिर नीचे होगा, ऐसे दो, या फिर यहाँ पे लेंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पे लेंगे। तो PATM जो है वो रेफरेंस लेवल होता है, ये रेफरेंस, इससे हम P गेज नापते हैं, गेज प्रेशर। तो अप अगर लेंगे तो आपका पॉजिटिव, नीचे होगा डाउन तो नेगेटिव। यानी अल्टीमेट क्या होता है फ्रेंड, ध्यान रखिए कि जो P एब्सोल्यूट होता है वो दोनों का समेशन होता है। क्या होता है, दोनों का समेशन। यानी आपका P यानी ये प्रेशर इज इक्वल्स टू ये प्रेशर प्लस आपका जितना प्रेशर आएगा गैस का वो होता है। ठीक है, यानी P एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू होता है, ध्यान रखिए P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू PATM प्लस गेज प्रेशर। और गेज प्रेशर होता है फ्रेंड्स, ध्यान के उसको हम कौन बोलते हैं, उसको बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, ये निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट जो एब्सोल्यूट है कभी आपका निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन आपका जो बी है वो क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सॉरी सेम क्वेश्चन में देखिए, इन स्ट्रक्चर केबल एंड वायर आर यूज जनरली एज। केबल और वायर, ध्यान के जो केबल अगर यूज करें तो केबल उसमें बेंडिंग जीरो होता है। यानी कि अगर यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट हम अटैच करते हैं केबल को, ऐसे केबल है तो ऐसे केबल, ऐसे कैटेनरी, ऐसे सेप आप ऑटोमेटिक ही अडॉप्ट कर ले, कैटेनरी सेल्फ वेट क्या कैटेनरी से। तो ये जो कहीं भी लोड आती है आपका ऐसे हो जाता है, ऐसे ठीक है, ऐसे जैसे लोड लाता है वो सीधे आपका ऐसे डिफलेक्ट कर जाता है। ठीक है, लिनियरली। तो यहाँ पे ध्यान कि अगर कहीं भी लोड आते हैं आप, मतलब फोर्स तो मोमेंट कैरी नहीं करता, मतलब मोमेंट रेजिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हम ये क्या नाम देंगे कि वो केवल टेंशन मेमोरी के लिए जो है कि सूटेबल होता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। When the magnetic bearing of the sun at noon is 185 degree 20 minutes, the magnetic declination will be। ध्यान की फ्रेंड्स, अगर ये 180 के मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन निकालने के लिए, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन निकालने के लिए अगर ये 180 के पास में है ना, नियर 180 है, तो आप 180 में से माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, 180 से माइनस करेंगे। ठीक है, और यदि 360 के नियर है तो 360 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज इक्वल्स यानी MD इक्वल्स टू हो जाएगा फ्रेंड, देखिए 180 माइनस 185 और 20 मिनट्स। ठीक है, 185 डिग्री 20 मिनट्स। तो यहाँ करिए तो माइनस करके क्या हो जाएगा, 5 डिग्री 20 मिनट्स क्या हो जाएगा, वेस्ट, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट। ध्यान रखिए कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन अगर बियरिंग्स एट नून पे है सन, ठीक है, और बियरिंग दिया है, अगर बियरिंग अगर 360 के नियर है तो 360 में से माइनस करेंगे, और 180 के पास है तो 180 में से माइनस करेंगे। प्लस आएगा तो ईस्ट में होगा और माइनस आएगा तो वेस्ट में होगा डिक्लाइनेशन। ठीक है, ऐसे होगा। आगे बढ़ते हैं।
A RCC column is regarded as a long column if the ratio of its unsupported length between and restraint to least lateral dimension is more than, ठीक है, इज मोर देन 60, तो लॉन्ग कॉलम होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान रखिए फ्रेंड, रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क माइनस बैक साइड। एक चीज़ याद रखिएगा कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए, जैसे हम जब लेबलिंग वर्क करते हैं तो मान लीजिए आपका, जैसे ये ग्राउंड लेवल है, ऐसे ग्राउंड लेवल है, ठीक है, यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे सेटअप किए, यहाँ पे लगाए इंस्ट्रूमेंट को, और स्टाफ, देखिए स्टाफ हम सबसे पहले हम लेते हैं जो फर्स्ट टेक्निक बोलते हैं बैक साइड, और हम लोग एक नॉन एलिवेशन पता होता है हमको, ये जो बेंच मार्क होता है, आर्बिट्रेरी बेंच मार्क हम देते हैं, मान लीजिए 100 दे रही है, ठीक है 100, तो अब यहाँ इसी पे स्टाफ रखते हैं, एक नॉन एलिवेशन पे हम रखते हैं, स्टाफ रख के रीडिंग पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक, यहाँ से रीडिंग पढ़ते हैं। अगर रीडिंग जो भी आता है, जैसे मान लें 1.250 आ गया, इतनी ये रीडिंग आ गया, ठीक है 250 आ गया। अब ये रीडिंग, अब ये 100 है, अब 100 बेंच मार्क में अगर ये, अब जो फर्स्ट रीडिंग क्या होता है बताया आपको, बैक साइड होता है, अगर बैक साइड ऐड करते तो हमको यहाँ पर हो जाएगा ना बैक साइड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यानी फर्स्ट रीडिंग आपका जो होता है वो बैक साइड होता है, और जो लास्ट रीडिंग होता है वो आपका होता है फोर साइड। क्या होता है? फोर साइड। याद रखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपका अगर ऐसे अगर बियरिंग दिया हो तो उसमें बोले कि आप उसमें मतलब सेग्रीगेट करिए कौन सही है, तो सबसे जो लास्ट रीडिंग होता है, लास्ट रीडिंग वो आपका होता है फोर साइड, ध्यान रखिएगा, और जो बैक साइड होती है वो क्या होती है, वो फर्स्ट रीडिंग होती है, वो जो कि फर्स्ट रीडिंग होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या है? रिड्यूस लेवल द बेंचमार्क प्लस बैक साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, बी क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए द थिकनेस ऑफ द प्लास्टरिंग इज यूजुअली 40 mm, यानी 4 सेंटीमीटर तो करेंगे नहीं, 0.6 सेंटीमीटर नहीं करेंगे, 2.5 नहीं करेंगे, तो यूजुअली हम 12 mm, 12 से 15, 12 से ऐसा होता है 24, ठीक है, ये होता है, यानी 12 mm, यूजुअली 12 mm या 15 mm, ठीक है, ये होता है थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग। आगे बढ़ते हैं, वुड वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर द क्लास फर्स्ट ब्रिक आफ्टर 20 आवर्स ऑफ इमर्जन वाटर शुड नॉट एक्सीड, तो भाई फर्स्ट क्लास ब्रिक से 20%, याद रखिए फ्रेंड्स 20, यानी जितना अच्छी क्वालिटी का ब्रिक्स रहेगा उतना ही कम, मतलब यानी फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का 20% होता है, फर्स्ट क्लास अच्छा होता है, सेकंड क्लास का ब्रिक्स होता है आपका 22.5, और थर्ड क्लास का जो ब्रिक्स होता है आपका 25%, यानी जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 25% हो रहा है, 25% ये थर्ड क्लास का होता है, ये थर्ड क्लास का दिया है, और 22 आपका सेकंड क्लास का होता है, और आपका 20 होता है वो आपका फर्स्ट क्लास का होता है, यानी कि समझ में, ये थर्ड क्लास का होता है, ये थर्ड क्लास, ये फर्स्ट क्लास, या आपका ये सेकंड क्लास का होता है, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या कौन सही है? सी ऑप्शन सही है। आइए, फॉर गिवन एग्रीगेट रेशियो इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो, यानी कि फॉर गिवन एग्रीगेट है, ठीक है, एग्रीगेट फॉर गिवन एग्रीगेट रेशियो इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो, अगर वाटर सीमेंट रेशियो का बढ़ा रहे हैं, इसको इंक्रीज कर रहे हैं, एक एग्रीगेट दिया है तो इंक्रीज स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर ही तो बढ़ा रहे हैं ना आप, डिक्रीज श्रिंकेज इंक्रीज श्रिंकेज, तो सिमिलर श्रिंकेज क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, श्रिंकेज डिक्रीज तो होगा ही नहीं, ठीक है, इंक्रीज स्ट्रेंथ तो ये भी नहीं हो सकता, डू नॉट चेंज इन ये भी तो नहीं हो सकता, ये आपका इंक्रीज श्रिंकेज, क्योंकि पानी बढ़ाएंगे तो फिर वो जब पानी एवपोरेट होता है तो वो फिर श्रिंक करने लगता है, ठीक है। आइए कंक्रीट, ग्रेनाइट इज़ ए रॉक दैट इज़ बाय नेचर, जो ग्रेनाइट होता है वो पता है कि जो ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट रॉक है, ठीक है, तो कौन सा रॉक? मेटामॉर्फिक रॉक है, बाय नेचर सेडिमेंट्री रॉक है, प्लूटोनिक है, वोल्केनिक है, तो ग्रेनाइट कौन सी रॉक है? आपका वो वोल्केनिक है, ठीक है, क्या है? वोल्केनिक है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन अ प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज ग्रेटर दैन लिक्विड लिमिट देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज, यानी कि फ्रेंड्स ये क्या होगा? तो प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन, देखिए तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है
क्या है प्लास्टिक, क्या होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये होता है प्लास्टिक इंडेक्स। तो बोला कि लिक्विड लिमिट क्या आ रहा है, प्लास्टिक लिमिट घटा है, ये वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू बढ़ेगा तो क्या नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव रिपोर्ट हम नहीं करते, हम रिपोर्ट करते हैं जीरो, सीधे हम लोग जीरो मानते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। 85 द कंप्रेशन मेंबर ऑलवेज टेंड्स टू बकल इन डायरेक्शन ऑफ। देखिए कंप्रेशन मेंबर कॉलम ही है, कॉलम पर जब आपका लोड एक्ट करता है, ये कॉलम मान लीजिए ये करता है, तो जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो आपका ट्रायंगुलर मतलब रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन है, इसका वो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। कैसे है, तो हम देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आई एक्स और आई वाई जब हम निकालते हैं, ठीक है, तो जिधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है लोअर होता है, ठीक है, लोअर होता है, उधर उस एक्सिस के अबाउट बकल करता है कोई कॉलम। या फिर हम बोल सकते हैं कि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है ए के स्क्वायर, आई बराबर क्या होता है, सॉरी आई बराबर क्या होता है ए के स्क्वायर, और के क्या है रेडियस ऑफ डायरेक्शन, और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रोपोर्शनल है। तो सेम चीज़ है, लिस्ट रेडियस ऑफ डायरेक्शन या फिर आपका लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उधर ही हुई कि कॉलम बकल करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। एज पर IS 456 इन द absence of टेस्ट डाटा द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द टोटल स्ट्रेन फॉर द डिजाइन में भी टेकन एज। जो अप्रॉक्सीमेट टोटल स्ट्रेन होता है वो कितना होता है, ठीक है, आपको 0.002 होता है, इतना हमने देखा। सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम अ फ्रेशली मिक्सड कंक्रीट जो होता है, तो देखिए अगर सेपरेशन ऑफ वाटर हो रहा है फ्रेंड, यानी सेपरेशन ऑफ वाटर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लीडिंग, और सेपरेशन ऑफ अगर एग्रीगेट अगर अलग हो रहा है ना उसको बोलते हैं हम लोग सेग्रीगेशन, उसको बोलते हैं ये सेग्रीगेशन, ठीक है। ये तो ब्लीडिंग ऑप्शन सही रहेगा, ओके फ्रेंड्स। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन एज शोन इन फिगर अबाउट इट्स बेस, इस ध्यान रखिएगा, सब लोग बिना ऐसे पढ़े टिक कर देते हैं BD की 12 BD की 12, बट ये नहीं सही है ना, बेस के अकॉर्डिंग पूछे नहीं बेस से। तो हम लोग इसके सेंट्रॉइड से हम लोग बेस की तरफ बढ़ते हैं ना, कि हम लोग बेस से सेंट्रॉइड पढ़ेंगे। पहले क्या होगा, पहले एक्सेस हम लगाइए, आई बेस इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स IG, यानी कि उससे ग्रेविटी के अबाउट, तो क्या हो जाएगा BD की 12 हो जाएगा, और प्लस क्या होता है AY स्क्वायर होता है, A यानी B इंटू D हो जाता है एरिया, और वाई स्क्वायर यानी कि हाफ जो डिस्टेंस है इस पर ना, तो डिस्टेंस ये क्या है, डिस्टेंस ये D/2 है, तो D/2 का होल स्क्वायर D² 4, तो क्या होगा टोटल BD/3, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, द करेक्ट प्रिज्मोइडल फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ना, प्रिज्मोइडल फार्मूला कौन सा होता है, D/6 तो होता ही नहीं है, ठीक है। सिम्पसन 1/3 सिम्पसन यही होता है, 3/8 ना, ट्रेपेजॉइडल 3 ही होते हैं, तो सिम्पसन 1/3 देंगे तो D/3 हो जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट एरिया 4 × Even 20 वाट, ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट ऑप्शन। जिंक ऑक्साइड इज अ पिगमेंट हैविंग कलर, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, ओके फ्रेंड्स। द करेक्शन फॉर सैग इज समटाइम्स एडिटिव समटाइम्स सब्ट्रैक्टिव, ऑलवेज सब एडिटिव, ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, ऑलवेज जीरो। ध्यान रखिए करेक्शन तो कभी जीरो होगा नहीं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तो होगा नहीं ऑप्शन, समटाइम्स भी नहीं है, कभी कभी जोड़ दे कभी घटा दे, ऐसे भी नहीं होगा। तो जो सैग है ध्यान के, जो जब भी सैगिंग का ऑप्शन आएगा तो मान लीजिए हम लोग एक कॉलम ले खड़ा करते, ठीक है, इसमें हम लोग एक रस्सी कर दें, तो देखें कुछ दिन बाद क्या होगा, ये सैग कर जाता है ना, ऐसे ना ऊपर नीचे ऐसे सैगिंग हो जाती है, ठीक है, इससे बढ़ जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है। तो देखें कि सिंपल ये क्या बढ़ ही गया, तो जब बढ़ गया नहीं कि मेजरमेंट क्या आएगा अधिक आएगा, तो करेक्शन जो करना वो करेक्शन को जस्ट रिवर्स करना होता है, घटाना पड़ता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्टिव। आइए, द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट विद टाइम अंडर स्टेडी लोड इज, देखिए जब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है कंक्रीट का विद इन टाइम की बात आ रहा है ना, टाइम की बात हो, स्टेडी लोड की बात आए तो वहाँ पे क्रीप होता है, ठीक है, क्रीप कोई भी जो वहाँ पे क्रीप होने दें, ठीक है, ऑप्शन ये सही है। यानी क्रीप का डेफिनेशन ये होता है ना, द परमानेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू स्टेडी लोड एज सेल्फ वेट विद द पास ऑफ टाइम होता है क्रीप। आइए बढ़ते, द इंटरसेक्शन मेथड इन प्लेन टेबल सर्वे इज मोस्ट सूटेबल फॉर ना, इंटरसेक्शन सर्वे द मोस्ट सूटेबल फॉर, तो इंटरसेक्शन एरियाज प्लेन तो होगा नहीं, क्योंकि प्लेन में हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे ही नहीं, ठीक है,
अर्बन एरिया भी नहीं करेंगे, ठीक है, फॉरेस्ट का देख लेंगे और हिल एरियाज़ का देख लेंगे ना, इसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा। तो इंटरसेक्शनल इनएक्सेसिबल, जहाँ पे हम पहुँच नहीं पा रहे हैं ना, तो हिली एरियाज, ठीक है, हिली इज द फॉरेस्ट, तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही है, हिली एरियाज। आगे बढ़ते हैं। एन एग्रीगेट इज नोन एज साइक्लोपियन एग्रीगेट इफ इट्स साइज इज मोर देन, तो 4.75 कोर्स एग्रीगेट होता है, अगर 4.5 से बिलो है तो उसको बोलते हैं फाइन एग्रीगेट, ठीक है। तो 60 mm से जब ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं साइक्लोपियन, मतलब कि लार्ज एग्रीगेट साइज बोलते हैं साइक्लोपियन, जिसकी साइज बड़ा उसको बोलते हैं साइक्लोपियन। द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ऑफ एन कार मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व, तो ऐसे ये कर्व ऐसे सॉरी ये ऐसे मूव कर रहा है, देखिए ऐसे करके ऐसे मूव कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर तरफ एक करेगा, ठीक है, ये व्हीकल है ऐसे मूव कर रही है, ये व्हीकल ऐसे मूव कर रही है, बाहर तरफ फोर्स एक करेगा, ठीक है, तो वो होता है फोर्स ऐसे। ए बराबर क्या होता है बताइए, एम बराबर यानी एम बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर होता है, ठीक है। और एम बराबर क्या होता है बताइए, एम बराबर डब्ल्यू बाई जी होता है, वहाँ रखेंगे, तो एफ बाई क्या हो जाएगा, एफ बाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, ये बाई डब्ल्यू को वी स्क्वायर बाई आर जी हो जाएगा, तो ये आपका एफ बराबर डब्ल्यू हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ रहे होंगे। यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड एनुअल डिप्रेशन डी इज इक्वल्स टू, ये देखिए, तो ये जो फार्मूला स्ट्रेट लाइन मेथड से फार्मूला होता है, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये फार्मूला लाइफ इन ईयर, पर लाइफ तो इसमें घटाएंगे नहीं, वैल्यू ही घटाएंगे, तो ओरिजिनल कास्ट लाइफ इन ईयर ये भी नहीं घटाएंगे, ठीक है, स्क्रैप और लाइफ इन ईयर ये भी नहीं घटाएंगे, ठीक है, ये है ओरिजिनल कास्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों कास्ट से बटा आपका टाइम। इफ आर एंड टी आर राइज एंड ट्रेड of a stair spanning horizontally and steep are supported by wall on one side and by stringer beam on the other side, the design step are as beam of width, तो आर और टी हो तो उसका ये देखिए, ये आपका ट्रेड है, ये आपका सॉरी ये आपका राइज है, आपका ट्रेड है, ऐसे बनता है स्टेप ऐसे, तो ये आपका राइज है आर और ये आपका ट्रेड है टी, ये बीम का ही हो जाएगा, यही होगा, ये दोनों का ऐसा लगाइए पाथ प्लस आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये आपका पाथ प्लस, ये डी ऑप्शन सही है, ठीक है फ्रेंड्स। सेग्रीगेशन इन द कंक्रीट अकर्स, हम बताया था आपको अभी जस्ट कि बिल्डिंग का होता है, सेग्रीगेशन का होता है ना, बिल्डिंग का होता है जब आपका वाटर सीमेंट बाहर निकल रहे हैं, एक्सेस हो रहे हैं, तो आप बोलते हैं बिल्डिंग, और जब आपकी कोर्स वाला एक एग्रीगेट अलग हो रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेग्रीगेशन, यानी क्या है, कोर्स एग्रीगेट ट्राइज टू सेपरेट आउट फ्रॉम द फाइनल मटेरियल, जब कोर्स बाहर निकलेगा तो उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन, फाइन बाहर उसको बोलते हैं ब्लीडिंग, ठीक है। आगे देखिए, यूनिट ऑफ सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, देखिए एरिया का सेकेंड मोमेंट लेना, सिंपल सी बात है, एरिया का सेकेंड कैसे होगा, ठीक है, ये एरिया का ऑलरेडी होता है, क्या होता है एरिया मीटर स्क्वायर, फिर आगे आ जाएगा मीटर स्क्वायर, 2 बार मोमेंट लेना ना एरिया, तो मीटर क्या मीटर पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, इसको तो ऐसे नाम ले कर सकते हैं। उसी सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया जो होता है उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेम होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सब लिखेंगे भी, अगर लिखिए आप किसका लिखिए, आप लिखिए ट्रेगोनल का क्या होगा, रेक्टेंगुलर का, तो क्या होता है बी डी की बाई 12 हो जाता है, देखिए बी डी की बाई 12, सॉरी बी डी की बाई 12, ये क्यूब है एम क्यूब, ये एम, तो मीटर पर 4 हो जाएगा। बीओडी टेस्ट इज कंडक्टेड एट ए टेम्परेचर ऑफ, एम्बिएंट टेम्परेचर होगा नहीं, ठीक है, 27 नॉर्मल टेम्परेचर करते ही नहीं हम लोग करेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग बीओडी टेस्ट करते हैं, 1 हफ्ते टाइम लग जाता है फ्रेंड, ठीक है, बीओडी टेस्ट करने में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट ऑप्शन। आई होप फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को।
ठीक है, बाय। क्वेश्चन से ख़त्म होता है, अगले ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस बेल आइकन। बाय।